भगवान शिव जितने भोले हैं उनका क्रोध उतना ही विकराल है। समय समय पर संसार ने उनके इस विकराल और भयावह रूप को देखा है। आपने भी ऐसी कई पौराणिक कथाएं सुनी होंगी जिसमें भगवान शिव के क्रोध का जिक्र हुआ होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान शिव ने इस सृष्टि का अंत कर दिया था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रहस्यमयी बातें पर। दोस्तों, आज मैं आपको उस पौराणिक कथा के बारे में बताऊंगा जिसके अनुसार भगवान शिव ने इस सृष्टि का अंत कर दिया। अगर आप भी इसका कारण जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मित्रों, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जन्म, विष्णु पालन और शिव श्रृंगार के देवता हैं और सारी सृष्टि इनके द्वारा संचित होती है। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। गीता के 4थे अध्याय के एक श्लोक में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब मैं स्वयं ही रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ मानव की रक्षा, दुष्टों के कारण विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। मित्रों, अब भगवान शिव ने सृष्टि का अंत क्यों किया, इस सवाल का उत्तर जानने से पहले ये जानना होगा कि आखिर सृष्टि का अंत करने की जरूरत क्यों आई। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का निर्माण किया। ब्रह्मदेव के निद्रामग्न होने के बाद हेग्रीवासुर नाम एक दैत्य वेदों को चुराकर ले गया, जिससे संसार में पाप और अधर्म छा गया। ब्रह्मदेव जब निद्रा से जागे तो उन्होंने पाया कि वेदों को हेग्रीवासुर चुरा ले गया है। उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई और उनसे सहायता मांगी, जिसके बाद हेग्रीव का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। उधर हेग्रीव के वध के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव की सहायता ली। भगवान ने महादेव से कहा कि सृष्टि पर पाप बढ़ गया है जिसका अंत करना जरूरी है। इसलिए भगवान विष्णु ने महादेव से आग्रह किया कि वो धरती पर जल प्लवन लेकर आए। भगवान विष्णु के इस आग्रह को भगवान शिव ने मान लिया। समस्या यह थी कि नवजीवन को दिशा देने के लिए किसी का जीवित रहना जरूरी था। इस कार्य के लिए भगवान विष्णु ने राजा मनु और उनके अर्धांगिनी शतरूपा को चिन्हित किया। राजा मनु और शतरूपा को इस कार्य के लिए चिन्हित करने की भी एक वजह थी। मान्यता के मुताबिक राजा मनु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वो सुबह के समय सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। तभी एक मछली ने उनसे कहा कि आप मुझे अपने कमंडल में रख लें। दया और धर्म के अनुसार इस राजा ने मछली को अपने कमंडल में ले लिया और घर की ओर निकले। घर पहुंचने तक वो मत्स्य उस कमंडल के आकार की हो गई। राजा ने फिर मत्स्य को दूसरे पात्र में रखा और वो मत्स्य उसी पात्र के आकार की हो गई। अंत में राजा ने मत्स्य को समुद्र में वापस डाल दिया, जिसके बाद मत्स्य ने पूरे समुद्र को ही ढक दिया। राजा मनु आश्चर्य में पड़ गए, जिसके बाद उस सुनहरे रंग की मछली ने अपने दिव्य पहचान उजागर की। दरअसल मित्रों, ये मत्स्य कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही अवतार था, जिससे हेग्रीव का वध होना था। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने अपने भक्त को सूचित किया कि आज से ठीक 7वें दिन जल प्रलय आएगी, तत्पश्चात विश्व का नया सृजन होगा। भगवान ने राजा मनु को एक ऐसी नौका बनाने को जिसमें वो सभी जड़ी बूटियों, बीज, पशुओं और सप्तऋषि को रखें, ताकि नवजीवन को इन सभी चीज़ों की प्राप्ति हो सके। उन्होंने मनु से खुद इस नौका को संचालित करने के लिए कहा। उन्होंने मनु को यह आश्वासन भी दिया कि वो खुद इस नौका को जल प्रलय से बचाएं। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए राजा मनु अपनी पत्नी के साथ मिलकर नौका का निर्माण करने लगे। वही 7वें दिन भगवान शिव ने माँ पार्वती की सहायता से अर्धनारेश्वर रूप लिया, जिसके बाद देखते ही देखते सृष्टि में जल प्रलय आ गई। इसके बाद मत्स्य अवतार लेकर विष्णु समुद्र के भीतर गए, जहां उन्होंने पहले हेग्रीव के पहरेदारों को मारा और फिर हेग्रीव का भी वध कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु वेदों को अपने मुंह में रखकर समुद्र से बाहर ले आए और जिन्हें उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंप दिया। मित्रों, ऐसी मानता है कि इस जल प्रलय के बाद इस संसार से जीवन का अंत हो गया था। सिर्फ राजा मनु, उनकी पत्नी शतरूपा और सप्तऋषि ही थे जो इस प्रलय से जीवित बचे और भगवान से मिले। वेद के ज्ञान के बाद राजा मनु वेवस्थ मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप ये जान गए होंगे कि आखिर क्यों और कैसे भगवान शिव ने इस सृष्टि का अंत किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही अब मुझे दें इजाज़त, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रहस्यमयी बातें।